बोकारो से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां विस्थापित युवक प्रेम कुमार महतो के मौत के बाद माहौल और ज्यादा गर्म होता हुआ नजर आया। आंदोलन में युवक की मौत के बाद विस्थापितों का आक्रोश जो है वो बढ़ गया है और सीआईएसएफ जवान की ओर से लाठियां चटकाई गई थी और पिटाई से एक विस्थापित युवक की मौत के बाद मामले ने तुल पकड़ लिया है। इधर बोकारो विधायक और डुमरी विधायक के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन को लेकर आपस में भिड़े हैं समर्थक। डुमरी विधायक को श्वेता सिंह के समर्थक ने रोकने का प्रयास किया। डुमरी विधायक के गाड़ी बोर्ड को भी तोड़ दिया है और श्वेता सिंह भी और डुमरी विधायक भी आमने सामने हुए। दोनों विधायक की ओर से बचाव के बाद मामला जो है वो शांत हुआ और दोनों विधायक के समर्थकों ने आपस में धक्का मुक्की की। दोनों विधायकों में वर्चस्व को लेकर लड़ाई हुई। दोनों विधायक विस्थापित की लड़ाई में शामिल होने के लिए आए थे। विधायक जयराम महतो को देख विधायक श्वेता सिंह के समर्थक भड़क गए। विस्थापित युवक की मौत के बाद अब विस्थापितों का आक्रोश जो है वो बढ़ गया है। 3 हाईवा को जला दिया गया। हंगामे के बीच डुमरी विधायक जयराम महतो भी मौके पर पहुंचे। नया मोड़ से सेक्टर 4 जाने वाली सड़क को जाम कर दिया गया और वहीं बोकारो जनरल अस्पताल में भी गहमा गहमी देखने को मिली। डुमरी का विधायक जयराम महतो के पहुंचने पर प्लांट का मुख्य गेट को पूरी तरीके से जाम कर दिया। जयराम महतो ने कहा कि विस्थापित से किए गए वादों को अब जो मैनेजमेंट है वो भूल रही है। जहां प्लांट लगाने के समय विस्थापितों को नियोजन देने की बात कही थी, उन्होंने कहा कि अब सड़क पर उतरने की बारी है। बताते चले कि विस्थापित बोकारो स्टील प्लांट के एडीएम बिल्डिंग के पास आंदोलन कर रहे थे, जहां पहले से तैनात सीआईएसएफ जवान की ओर से लाठियां चलाई गई, जिससे कि एक विस्थापित युवक की मौत हुई, जिसके बाद हंगामा देखने को मिले। यहां तक कि डुमरी विधायक और बोकारो की विधायक श्वेता सिंह के समर्थक भी आपस में भिड़ते हुए नजर आए। यहां तक कि दोनों विधायक भी आमने सामने हुए, लेकिन दोनों के बीच बचाव के कारण मामला शांत हुआ। लेकिन दोनों समर्थक आपस में ही भिड़ते हुए नजर आए थे, दोनों के समर्थक। और तस्वीरें देखिए जहां पे जयराम महतो को रोकने की कोशिश भी की गई है। उनके गाड़ी के बोर्ड को भी तोड़ दिया गया और जयराम महतो ने सिर्फ यही कहा है कि विस्थापितों के साथ जो वादा किया गया था वो वादा को तोड़ा गया है, मैनेजमेंट ने पूरा नहीं किया है। नियोजन की मांग की गई थी। उनको सड़क पे निकालना चाहिए और चप्पल जूते मारना चाहिए। बिल्कुल सही। उससे क्या होगा, ये वो छोटा मोटा केस होगा मौत से तो, लेकिन वो सबक सिखाने की आवश्यकता है। हम जब इस तरह का बयान देते हैं तो लोग बोलते हैं कि 29 साल का लड़का है, बड़बोला है, कुछ भी बोलता है, लेकिन हमको मालूम है हम जनता के बीच से उठकर गए हैं, इसीलिए हम लिपा पुत्ती वाला बात नहीं करते हैं। जो स्पष्ट होता है हम कह देते हैं। मानते हैं कि विस्थापितों का अलग अलग गुट होना एक कारण हो चुका है। बिल्कुल, बहुत बड़ा कारण। यही देखिए विधायक मैडम का रवैया, उनको हमको स्वागत करना चाहिए था कि जयराम बाबू आए हैं, अच्छा लगा हमको, चलिए हम लोग दोनों मिल के विस्थापन की आवाज को बुलंद करते हैं। लेकिन उनके द्वारा ये व्यवहार अभी रात्रि के इस समय एक माननीय विधायक के साथ बड़ा दुर्भाग्य है। बिल्कुल विधायक लोग का तो ईगो है ही, उसके बाद विस्थापितों का भी अलग अलग बैनर बनना, अलग अलग मंच बनना, अलग अलग संगठन बनना विस्थापितों की लड़ाई को कमजोर करने के बराबर है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमरनाथ पोदार हमारे साथ फोन लाइन में बने हुए हैं। अमरनाथ, देखिए बीते दिन सीआईएसएफ की पिटाई से एक विस्थापित युवक की मौत हो गई थी। आंदोलन करने गए थे सभी और इस दौरान पिटाई से मौत के बाद अब हंगामा जो और भी तेज हो गया। यहां तक कि 2 विधायक के जो समर्थक है वो आपस में भिड़ गए। यहां तक कि जयराम महतो की हम बात की तो जयराम महतो ने श्वेता सिंह के व्यवहार पर ही सवाल उठाया है। क्या कुछ अपडेट? जी, हम आपको बता दें कि जो विस्थापित कर रहे थे अपना हक का आंदोलन, का हक के लिए आंदोलन कर रहे थे, इस कड़ी में सीआईएसएफ द्वारा जो प्रेम कुमार महतो को चोट लगा और वो हॉस्पिटल जाके उसका देहांत हो जाता है। ऐसी स्थिति में सारा विधायक, दोनों विधायक यहाँ पहुंचे। प्लांट पहुंचने के बाद श्वेता सिंह अपना अधिकारी लोग से बात कर ही रही थी
इसी समय ये जयराम महतो पहुंचे। जयराम महतो को पहुंचने के बाद श्वेता सिंह भड़क गई। उनका एक ही कहना था कि आप क्यों आए हैं, लेकिन दोनों समर्थक, दोनों जो विधायक हैं, दोनों विधायक विस्थापित के समर्थन में आए थे और प्लांट के मैनेजमेंट से मांग कर रहे थे कि नियोजन आप लोग दीजिए, आप लोग को देना होगा। इसी संदर्भ में ये लोग आए थे, लेकिन आपस में ही दोनों विधायक आमने सामने हो गए और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हो गई और गाड़ी को क्षतिग्रस्त भी किया गया, नेम प्लेट भी तोड़ा गया। जी अंकिता। अमरनाथ, देखिए विस्थापित युवक की मौत हुई, ऐसे में उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांग की गई है? क्योंकि देखिए बड़ी खबर है और सीआईएसएफ की पिटाई से अगर किसी की मौत होती है आंदोलन के दौरान, ये और भी ज्यादा मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, हम आपको बता दें कि सीआईएसएफ का सीआईएसएफ ने जो घटना करी है, इस घटना में परिजन का आप मांग है कि हमको नियोजन चाहिए ही चाहिए। हाल में जो है हम छोड़ने वाले नहीं है और प्लांट के जितने भी गेट हैं, सारे गेट को बंद कर दिए गए हैं। इवन कि जितना प्लांट के अंदर काम करने वाले मजदूर लोग हैं वो भी अंदर ही फंसे हैं और बाहर जो जाने वाले हैं वो भी बाहर ही रह गए हैं। यानी प्लांट की गतिविधि आने जाने का सारा बंद हो चुका है। विस्थापित सड़क पर उतरे हुए हैं। नया मोड़ से सेक्टर 4 होते हुए हारला थाना उत्तरी क्षेत्र के सभी रास्ते बंद हैं। सभी रास्ते को बंद कर दिया गया है और उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। जी अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अमरनाथ। नजर बना के देखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जहां एक विस्थापित युवक की आंदोलन के दौरान मौत हो गई। सीआईएसएफ की पिटाई की वजह बताई जा रही है और अब ये मामले ने तूल पकड़ा है। यहां तक कि 2 विधायक यानी कि जयराम महतो और बोकारो विधायक श्वेता सिंह के समर्थक भी आपस में भिड़ गए। हालांकि दोनों के बीच बचाव के कारण मामला थोड़ा शांत हुआ, लेकिन जयराम महतो ने श्वेता सिंह के व्यवहार पर भी सवाल उठाया है।